मुस्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों, सनत हुस्न का सलाम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कमेंट्स पे बात करके उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक तो कमेंट आ रहे हैं कि एलिफेंट ईयर प्लांट के बारे में बताएं, और दूसरा कोकोपीट का मुतबादल क्या है या कोकोपीट का कोई मुतबादल हो सकता है। तो आज इन्हीं दोनों टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी आज की वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिफेंट ईयर प्लांट पे। तो ये देखिए, ये है मेरा एलिफेंट ईयर का प्लांट और इसको मैंने लास्ट ईयर लगाया था। वैसे ये प्लांट जो है मेरे पास तकरीबन 17-18 साल से चला आ रहा है। मैं अपने मामू के घर गई थी तो वहाँ से मैं एक गमला लेके आई थी, उसमें एक प्लांट लगा हुआ था। तो उसको फिर मैंने प्रोपोगेट कर करके एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बनाए और गिफ्ट भी किए कई प्लांट। और इस प्लांट की प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा आसान होती है। ये एक जो इसकी स्टेम होती है, डंडा सा बच जाता है प्लांट को, लीव ख़त्म होने के बाद उससे भी ग्रो हो जाता है। तो इस साइड से देखिए, ये प्लांट मैंने इसके अंदर सिर्फ ये वाला लगाया था, एक इसकी जो स्टेम थी, एक डंडा सा था इसका। तो ये देखें, गर्मी ज़्यादा थी और शावरिंग वगैरह ऊपर करती रही हूँ, तो ये एक जो है ये देखें बिल्कुल गल चुका है। तो कोई मसला नहीं है, इस तरह से आप इसको छोड़ दें, ये साइड से दोबारा ब्रांचेस निकाल लेगा। और ये एक से ही, ये देखें 1 2 3 4 5, इसके 5 प्लांट एक पॉट में बन चुके हैं। इसको अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग करके भी ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे। तो अगर आप अपने एलिफेंट ईयर की अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि इसको आप डिवाइड कर लें। एक पॉट से ये 5 पॉट्स में लग सकता है, तो वहीं से फिर ये दोबारा साइड से अपने सक्कर्स निकालता है। और अगर सारे लीव्स जल जाएं, ख़राब हो जाएं, तो आप इसको यहाँ से इतना पोर्शन लेके लगा दें तो ये प्लांट सर्वाइव हो जाएगा। इसके अलावा इसको लगाना है आपने नरम मिट्टी में, इस तरह की मिट्टी हो जिसमें पानी रुके ना। और अगर सिंपल भरवारी मिट्टी में लगा देंगे तो भी बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए थोड़ा सा ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट मिला लें, किचन वेस्ट की कंपोस्ट मिला लें, या आप लीव कंपोस्ट मिला लें। तो आपके पास भी एलिफेंट ईयर बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और सारा साल करेगा। गर्मी शदीद जब पड़ती है और जब औस पड़ती है बहुत ज़्यादा विंटर में, तो उन दिनों फिर आप इसको नेट वगैरह के नीचे रखें। अदरवाइज़ आप कहीं भी शेडी एरिया में इसको रख लेंगे जहाँ पे इसको डायरेक्ट धूप ना मिले, तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता रहता है। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि क्या जो कोकोपीट है इसका कोई मुतबादिल है। तो इसके लिए मैं आपके साथ डिटेल से बात करूंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और हर साल कुर्बानी पे हमारे घर में गोश्त काटने के लिए लकड़ी की मुड्डी आती है। लकड़ी का जो इस तरह का टुकड़ा होता है, ये देखें इस तरह का टुकड़ा। तो मेरे पास ये हर साल आता है, बाजू का 2 भी आ जाती हैं। तो उनको फिर मैं ईद के बाद इस तरह से अपने ये जो रैबिट प्लांटर्स हैं इनको रखने के लिए यूज़ करती हूँ। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी लकड़ी के पीस पे या किसी भी चीज़ पे, हत्ता के लोहा क्यों ना हो, मुसलसल उस पर पानी पड़ता रहेगा, नीचे से जगह गीली रहेगी, तो वो चीज़ गल जाती है, बिल्कुल वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही ये लकड़ी का टुकड़ा हो जाता है। तो इसके बाद मैं उसको बिल्कुल क्रश करके उसके अंदर भर वाली थोड़ी सी मिट्टी ऐड करती हूँ, थोड़ा सा मैं उसके अंदर काउडंग कंपोस्ट और किचन वेस्ट की कंपोस्ट ऐड करके तो मैं प्लांट्स लगा लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी क्या शक्ल हो जाती है। फिर ये देखें जी, ये है लकड़ी की मुड्डी जो कि गीली होने की वजह से बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी है। ये देखें, आसानी के साथ हाथ से इसके पीस हो रहे हैं। और इसको तोड़ते हुए हमने कुछ इस तरह से बना लिया है। ये देखें, ये खुद से बिल्कुल आहिस्तगी के साथ भी मसलें तो इस तरह इसका बिल्कुल पाउडर बन जाता है। ये देखें, इस तरह से इस फार्म में आ जाएगी ये। और इतनी लाइट वेट के आप यकीन मानिए कोकोपीट के अंदर भी शायद थोड़ा वज़न हो, इसके अंदर बिल्कुल भी वज़न नहीं होता और लकड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाती है ये। तो ये कोकोपीट का एक तरह से बहुत ही अच्छा मुतबादिल है। इसके अलावा हम जो किचन में चाय बनाते हैं, टी लीव्स उसके होते हैं, वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। एग शेल्स डाल सकते हैं। और लीव जो होते हैं गार्डन में,
जितने भी लीफ एक्स्ट्रा उतरते हैं, बच जाते हैं, सारे के सारे डिकम्पोज होने के बाद बिल्कुल लाइट वेट सॉइल मीडिया में शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये देखें, इसको बिल्कुल हम ऐसे करके छोटे छोटे से टुकड़ों में बना कर लेंगे सारी को। ये देखिए, ये जो बड़ा टुकड़ा है इसके साथ से मैंने ये पीस उतारा है। देखिए, बिल्कुल आसानी के साथ ये उतरता जाता है। ये देखिए कितना पोरस सा सॉइल मीडिया बन गया है। और अगर हम कोकोपीट बनाने की घर पे बात करें कि हम घर पे किस तरह कोकोपीट बनाएंगे, तो काफ़ी मुशक्क़त लगती है और बहुत ज़्यादा हार्ड शेल्स होते हैं उसके, जिसको काटते काटते ही बस हो जाती है इंसान की। तो ये देखिए, लकड़ी का जो ये बुरादा बना है ये बिल्कुल आसानी के साथ बन गया है, हमें बिल्कुल भी मुशक्क़त नहीं करना पड़ी। और बाहर का जो थोड़ा थोड़ा सा एरिया है बस वो रह गया है। इसको आप दोबारा से भिगो सकते हैं, या आप कहीं भी इसको गार्डनिंग में ही यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट बिन में भी डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट सा सॉइल मीडिया रेडी हो चुका है हमारे पास। तो इसके अंदर हम काउडंग कंपोस्ट ऐड करके, तो साथ में थोड़ी सी मिट्टी ऐड करेंगे गार्डन की, या आप भल वाली मिट्टी हो तो वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में यूज़ कर सकते हैं, पॉट्स में यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर छत पे हम गार्डनिंग करते हैं तो फिर तो हमें लाइट वेट सॉइल मीडिया की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो प्लाई होती है, जिसकी कबर्ड्स वगैरह बनती हैं और किचन के कैबिन्स बनते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके अंदर से जो बुरादा निकलता है वो भी इस काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि गार्डनिंग में अपने प्लांट्स के लिए लाइट वेट सॉइल मीडिया बनाने के लिए। मैं अक्सर वो करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टुकड़े थे जिनके ऊपर मैंने प्लांट्स रखे हुए थे। तो इसी तरह से बिल्कुल वो भी खुल गए थे, एक तरह से ना ख़राब हो गए थे। तो उनके अंदर भी मैंने इसी तरह से किचन वेस्ट की कंपोस्ट ऐड की, और बाज़ औक़ात तो मैं उसको अपनी जो कंपोस्ट बनाती हूँ उसी के अंदर डाल देती थी। तो काफ़ी अच्छा और लाइट सॉइल मीडिया बन जाता है। ये गोबर खाद ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद हम एक जो मग है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो सॉइल मीडिया मैंने रेडी करके रखा हुआ है, इसके अंदर वो डैश भी है, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी है, भर वाली मिट्टी है, और साथ में इसके थोड़े से चारकोल भी हैं। ये देखिए, तो अब इसको मिक्स करेंगे और हैंगिंग बास्केट में भर लेंगे हम। ये देखिए, हैंगिंग बास्केट्स के अंदर इस तरह से मैंने कपड़ा लगा लिया है, और होल तो इनके अंदर करने की ज़रूरत नहीं होती। जब प्लांट्स चल जाएंगे फिर मैं इनको हैंग करूँगी। ये देखिए इस तरह से, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाए, और जो मिट्टी है वो ना निकल पाए। ये लकड़ी की एक मुट्ठी से, ये देखिए मैंने ये तकरीबन 3 बास्केट्स बना ली हैं, बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल भी इनका वज़न नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है और आसानी से उठाई गई है, बिल्कुल भी ज़्यादा वज़न नहीं है इसका। तो इसके बाद जो मटीरियल बचा है वो इस तरह डाल के रख लिया है बकेट के अंदर। तो इसको भी जब मैं बास्केट बनाऊँगी तो उसमें काम लगाऊँगी। ये मनी प्लांट की कुछ ब्रांचेज़ हैं जिनको मैंने पानी में रख के इनकी रूट्स बनाई हुई हैं। ये देखें कितनी अच्छे से इनकी रूट्स जो हैं वो बन चुकी हैं। और इधर देखिए ये वाली भी, जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलती रहती हैं मैं उनको पानी में रख देती हूँ और रूट्स बन जाती हैं, फिर उन्हीं से बहुत सारे नए पौधे बन जाते हैं। तो ये जो बड़ी बास्केट है इसके अंदर मैं ये वाले लगाऊंगी।
इस वाली बास्केट में मैंने जितनी भी कटिंग्स की रूट्स बनाई हुई थी सारी की सारी सेट कर दी हैं। तो अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो अब इसके अंदर पानी डाल देंगे, एक दफ़ा इतना भर के डालना है कि पानी नीचे से ड्रेन हो जाए, सारी मिट्टी जो है वो गीली हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पानी जब मिट्टी सूखेगी तो फिर ही देना है हमने। तो ऐसे ही दूसरी बास्केट के अंदर टर्टल वाइन लगा दिए और तीसरी के अंदर वेंजिनज्यू लगा दिए। तो जब ये प्लांट अपनी अच्छी तरह से ग्रोथ स्टार्ट कर लेंगे फिर मैं इनको हैंग कर दूँगी। तो इस तरह आप भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा सॉइल मीडिया बगैर कोकोपीट के अपने घर में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। कोई भी काम है थोड़ी सी मेहनत मांगता है। अगर हमारे अंदर जज्बा है गार्डनिंग का और हम कुछ करना चाहते हैं, अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने इर्द गिर्द प्लांट्स को देखना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह हम हल्की फुल्की सी सॉइल अपने घर में रेडी कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। इसके अलावा आप मूंगफली के छिलके जो होते हैं उनको ग्राइंड करके वो भी मिट्टी के अंदर शामिल करके या कार्डन कंपोस्ट के अंदर शामिल करके उससे भी हल्का फुल्का सॉइल मीडिया रेडी कर सकते हैं। तो यूं ही आप भी अपने घर का, अपने गार्डन का और अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए। इसी तरह से छोटे छोटे से काम कीजिए और अपने टाइम का भी अच्छा यूज़ कीजिए। जो भी थोड़ा बहुत टाइम फ्री होता है, अगर नहीं भी होता तो निकालिए अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए। तो यूं हम ख़ुद को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए इस छोटे छोटे से काम करके ज़हनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रह सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।